गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये है क्विक रिवीजन सीरीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है और इसमें से ही डीपीएसपी से ही में ही से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और एक कितने क्वेश्चन आते रहते हैं, कितने सारे आ रहते हैं। अगर बात की जाए भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद दिए गए हैं। अगर परिचय की बात की जाए, ये बाइलिंगुअल है, आप लोग स्वयं से भी पढ़ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो को समाप्त करूँ। बाकी हिंदी में मैं पढ़ा ही रहा हूँ। अगर परिचय की बात की जाए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे संवैधानिक निर्देश हैं जो सरकार को ऐसी नीतियाँ बनाने के लिए मार्गदर्शन देते हैं जिससे भारत का कल्याणकारी राज्य बन सके। अगर इसकी हम और डिटेल में बात करें जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश प्रपत्र इनमें को भारत संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में स्थान दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संदर्भ में कहा था कि ये निर्देशक तत्व उन अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल तथा भारत की उपनिवेशिक कॉलोनियों के लिए जारी किए गए थे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना का यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है। जैसा कि हम संविधान निर्माण भारत का भविष्य में देखते हैं, ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। अतः राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्वों का प्रयोग यथासंभव विधि निर्माण में करें। संविधान निर्माण के दौरान देश की स्वतंत्रता नवजात स्थिति में थी। ऐसे में राज्य के पास इन विस्तृत नीतिगत तत्वों को लागू कराने योग्य प्रशासन और आर्थिक संसाधन का अभाव था। तो इसलिए भारतीय संविधान में है, भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ भी यही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व शीर्षक से स्पष्ट होता है कि नीति कानून और को प्रभावी बनाने समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। संवैधानिक निर्देश या विधि कार्यपालिका और प्रशासनिक मामले में राज्य के लिए सिफारिश है। अनुच्छेद 36 में के अनुसार भाग 4 में राज्य का वह अर्थ है जो मूल अधिकार के संबंध में भाग 3 में है। इसीलिए राज्य के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार को विधायी एवं कार्यपालिका अंग सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश की सभी अन्य लोक प्राधिकरण शामिल हैं। अगर बात की जाए, इसकी स्रोत की बात की जाए, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। संविधान के प्रावधान अगर बात की जाए, इसका क्या उद्देश्य है, परिभाषा इसमें दिया गया है। राज्य की परिभाषा दी गई है, स्टेट की परिभाषा लागू होती है। इनका उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य यह है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सब है, और समानता लाना, गरीबी हटाना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना कराएं। अगर विशेषता की बात की जाए तो विशेषता की बात में न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे फंडामेंटल राइट है वो तो कराया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कराया जा सकता है। शासन के लिए मूलभूत है, सरकार के लिए नैतिक और एवं संवैधानिक मार्गदर्शन है, सरकार को कानून बनाने की दिशा देता है। अगर मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर की बात की जाए तो जो फंडामेंटल राइट है न्यायालय द्वारा लागू हो सकता है और न्यायपालिका द्वारा लागू ये नहीं होता है। डीपीएसपी ये निगेटिव पॉजिटिव राइट है, ये केवल पॉजिटिव राइट है, सकारात्मक जिसे बोलते हैं। ये अगर बात करें जाए नागरिकता जो होता है, नागरिकता व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है और ये समाज के कल्याण के लिए होता है। डीपीएसपी अगर वर्गीकरण की बात की जाए, समाजवाद सिद्धांत की बात की जाए, समाजवाद सिद्धांत आर्टिकल 38 में, आर्टिकल 38 की बात की जाए,
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय स्थापित करना। अगर हम डिटेल की बात की जाए तो राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुपूर्ण करे। राज्य विशेषकर आय की समानता को कम करना का प्रयास करेगा और ना ही केवल व्यक्ति के बीच विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले एवं उनके व्यवसायों को शामिल लोगों में समूह के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं एवं अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। असमानता वगैरह जैसे आ जाती हैं तो उसे समाप्त करने का प्रयास करेगा। अगर आर्टिकल 39 की बात करते हैं, 39 की बात करते हैं तो सभी को आजीविका के अधिकार की बात करता है, समान वेतन की बात करता है, संसाधनों का समान वितरण की बात करता है, बाल श्रम को रोकने का बात करता है। अगर इसकी और डिटेल में जाने की बात करते हैं तो डिटेल में ये होगा, ये समुदाय के भौतिक संसाधनों एवं स्वामित्व और उनको नियंत्रण इस प्रकार बांट हो जिससे सामूहिक हितों के सर्वोत्तम प्राप्ति हो। आर्थिक व्यवसाय इन प्रकार से चले जिससे धन एवं उत्पादन के साधनों में सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, मतलब धन का संकेंद्रण वगैरह ना हो। पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति और बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकताओं के विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगार में न आना पड़े जो उनकी आय की शक्ति के अनुकूल ना हो। अगर आर्टिकल 39A की बात की जाए, निःशुल्क विधिक सहायता राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और साथ ही यह सुनिश्चित करे कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग को कारण नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। अगर उपर्युक्त अंतर्गत राज्य किस अन्य रीति में निःशुल्क विधिक सहायता व्यवस्था किया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976। इसमें दोस्तों 40 नहीं दिया गया है, 40 में ऐसे बोल के बता सकता हूँ। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। राज्य ग्राम पंचायत के गठन हेतु कदम उठाएगा और उनके ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उनके स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। अगर बात करी जाए 41 की, आर्टिकल 41 काम एवं शिक्षा सार्वजनिक सहायता। राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता आदि इत्यादि लोक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने को प्रभावी उपबंध करेगा। राज्य उपबंध करेगा। जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा वगैरह स्टार्ट हुई थी, ये सब हैं। और एक और चालू हुआ था 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये सब है। अगर 42 की बात की जाए, मानवीय कार्य दशा व मानवता सहायता। राज्य किसी न्यायसंगत और मानवोचित दिशाओं में सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र सहायता के लिए उपबंध करेगा। अगर 43 की बात की जाए, 49 के आर्टिकल की बात की, निर्वाह योग्य वेतन। राज्य उपर्युक्त विधि द्वारा कृषि, उद्योग व अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को कार्य निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन एवं और अवकाश, संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने के काम की दशा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। साथ ही राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योग को अथवा सहकारी अधिकार को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। अगर 43 का की बात की जाए, 43A की बात की जाए, राज्य सरकार किसी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना। राज्य किसी
उद्योग में लगे हुए उपक्रमों अथवा संगठनों के प्रबंधन के कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए एक कदम उठाएगा। अगर बात की जाए दोस्तों, इसमें से कई आर्टिकल मिक्स हैं, जैसे मैं ऐसे बोल के बता सकता हूँ। जैसे बात की जाए 44 की 44 की बात की जाए, यह सहकारी समितियों के प्रबंधन की बात करता है। सहकारी राज्य में सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को प्रोत्साहित करेगा। ये आर्टिकल 43 का की विशेषता थी। अब हम बात करेंगे 44 की 44 की सॉरी ये 44 की है, बाय मिस्टेक हो गया है। नहीं ये 43 का की है। सॉरी दोस्तों, इसमें कुछ मिक्स नहीं है, मिसमैच नहीं है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है। इसमें ये दिया गया हो, अगर 47 की बात की जाए, 47 में कहा गया पोषाहार स्तर एवं लोक स्वास्थ्य सुधार। इसमें पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक व्यवस्था में सुधार संदर्भ में राज्य कर्तव्य को, राज्य लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन जीने उच्च लोक स्वास्थ्य सुनिश्चित को अपने प्राथमिक कर्तव्य को मानेगा। मादक व पेय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोजन भिन्न उपयोग को प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा। क्योंकि अब ये समझ लो, ये आर्टिकल अपवाद हैं। अगर गांधीवादी सिद्धांत की बात की जाए, गांधीवादी सिद्धांत में आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन करना, जैसे अभी मैंने आपसे चर्चा किया है, बात किया है। और आर्टिकल 43 जैसे मैंने ये भी चर्चा की है, कुटीर उद्योगों का विकास करना, उनका संचालन करना इत्यादि की बात कही गई है। और आर्टिकल 46 की बात कीजिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य दुर्बल जो आर्थिक रूप से कमजोर, उनके शिक्षा एवं और अर्थ संबंधित प्रावधान की बात कही गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दुर्बल वर्गों के लिए हित विशेष प्रावधान करेगा। सामाजिक अन्याय, सभी प्रकार के शोषण को उनकी जैसे करता है तो उनकी रक्षा करेगा, प्रयास नहीं करेगा, रक्षा करेगा। अगर आर्टिकल 47 की बात की जाए, तो इसमें तो बात ही हो ही चुकी है, नशीले पदार्थों का सेवन पर रोक लगाना। अगर आर्टिकल 48 की बात की जाए, कृषि एवं पशुपालन आधुनिकीकरण करना और गौ की रक्षा करना। उदार बौद्धिक सिद्धांत की बात की जाए, इसमें समान नागरिक संहिता की बात करता है। समान नागरिक संहिता राज्य सभी के लिए, समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। अगर आर्टिकल 45 की बात की जाए, 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा, राज्य सभी बच्चों के लिए तब तक शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह 6 वर्ष तक आयु का न हो जाता है। अगर बात की जाए किस संविधान संशोधन से, ये 86वें संविधान संशोधन से लाया गया है। अगर 48A की बात की जाए, ये पर्यावरण एवं वन संरक्षण की बात करता है। 39 राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, राष्ट्रीय स्मारक जैसे कलात्मक, जैसे ऐतिहासिक, जैसे किले विले हैं और खजुराहो मंदिर जो मतलब हैं, स्मारक वगैरह इमारतें हैं, पुरानी हैं, प्राचीन हैं, उनके संरक्षण करने की बात करता है। अगर आर्टिकल 50 की बात की जाए, फिर न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के पृथक, न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक की बात करता है। अगर 51 की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास, राष्ट्र के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखने का प्रयास, संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर करने का प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटारे का प्रयास करेगा। अगर बात की जाए 42वें संविधान संशोधन 1976, आर्टिकल 39 से 43 से 48A में जोड़ा गया है।
ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। अगर 39A की बात की जाए, इसमें जो जोड़ा गया था निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता 39 से जोड़ा गया था। अगर आर्टिकल 43 का भी इसमें जोड़ा गया है। अनुच्छेद के प्रबंधन कर्मकारों की सहभागिता की बात की जाती है। अगर 48 की बात की जाए, 48 में इसमें पर्यावरण संरक्षण वन्य जीवों की रक्षा संबंधित किया गया है। फिर इसके बाद बात की जाए 44वां संविधान संशोधन हो, आर्टिकल 38 असमानता को कम करने का विशेष बल दिया गया है। अगर इसमें और थोड़ा डिटेल से अगर हम बात करें, ये 1978 में हुआ था आर्टिकल 38। बस इसमें इतना ही ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है। अगर जैसे वो हम उसकी बात करते हैं, आर्टिकल संविधान संशोधन 1886 सन 2002 में हुआ था। इस अनुच्छेद में 21 का में शैक्षणिक अधिकार भी जोड़ा गया था। 6 जाने के बाद अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष की कम आयु के बच्चों की देखभाल शिक्षा का कर्तव्य राज्य को अधिरोपित किया गया। अगर डीपीएसपी के महत्व की बात की जाए, ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती, मतलब राज्य कल्याणकारी हो, ये करे वो करे, और सामाजिक आर्थिक जो असमानताएं जो पैदा होती है उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। सामाजिक हो, आर्थिक हो, जैसे समाज में जैसे भेदभाव हो गया, ये सब को समाप्त करते हैं। जैसे आर्थिक जैसे किसी को कम वेतन दिया, किसी को ज़्यादा दिया है, ये आर्थिक असमानता को कम करता है। लोकतंत्र, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। सरकार की नीतियां निर्माण में मार्गदर्शक करता है। डीपीएसपी जो है सरकार की जो नीतियां जो बनाते हैं उनको, मतलब एक कहते हैं ना कि एक दर्शन करता है, मार्ग देता है कि रास्ता बताता है, आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये ना करिए, ये बताता है। गरीबी और कमज़ोर वर्गों को का विकास की बात करता है। अगर इनकी सीमाएं की बात की जाए, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराई जा सकती है। जैसे फंडामेंटल राइट हो, न्यायालय द्वारा लागू कराई जा सकती है। जैसे आर्टिकल 32 है, 226 है, इसके तहत होता है। सरकार के संसाधनों पर निर्भर, कई बार राजनीतिक इच्छा शक्ति कमी से पूर्ण रूप से यह लागू नहीं होता है। एग्जाम से कमांड से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्विक रिवीजन के लिए, मतलब तथ्य वगैरह दिए, जैसे भाग कौन सा है, सोर्स क्या है, कहाँ से आया, नेचर क्या है, किस कौन कौन से संशोधन हुए हैं, ये सब दिया गया है। अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है, एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट हैं, ये हर जगह कहीं ना कहीं आते हैं। अगर डीपीएफसी का वर्णन संविधान में किस भाग में किया गया, आप लोग को तो पता होगा। भाग 3, भाग 4, भाग 5 किस में दिया गया है, या भाग 6 किस में दिया गया है? भाग 4 में दिया गया है। डीपीएसपी किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? 12 से 35 में दिया गया है, 36 से 51 में दिया है, या 52 से 78 में दिया, 79 से 122 में दिया गया, किस में दिया गया है बताइए आप लोग। बी, 36 से 51 में दिया गया है। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया? ये तो नॉर्मली तो सरल है, तो कोई भी बता सकता है। किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, आयरलैंड से लिया, कनाडा से, किस लिए लिया गया? ये लिया गया है आयरलैंड से। डीपीएसपी की राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रकृति कैसी प्रकृति है? इसे न्याय द्वारा लागू कराया जा सकता है, न्याय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये है ये कि केवल राष्ट्रपति पर ही लागू होता है, या केवल संसद पर ही लागू होता है। कौन सा आंसर सही है इसमें? कौन सा आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी हो? बताइए आप लोग। इसमें आंसर बी होगा, न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, या न्यायपालिका को मजबूत करना, या राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ाना? अगर कौन सा होगा?
बताइए आप लोग। आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे ये राष्ट्रपति वाला नहीं होगा, इसमें राष्ट्रपति न्यायपालिका की मजबूत करना, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हाँ हो सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात की जाए तो इसका बी आंसर होगा। संविधान को कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के संबंध में है? बताइए आप लोग, कौन से में है? 40 में है या 44 में है, किस में है? किस में दिया है? 48 में है, 49 में है? बताइए आप लोग। अब इसमें ये अगर एलिमिनेशन में ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए में दिया है ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। 44 में हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है। आर्टिकल 48 किसकी बात करता है? आर्टिकल 48 कृषि एवं पशुपालन की बात करता है, ये भी नहीं हो सकता। और आर्टिकल 49 की बात की जाए, आर्टिकल 49 राष्ट्र के महत्व स्मारक की बात करता है, ये भी नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 44 होगा। ग्राम पंचायत के गठन के प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए आप लोग। 39 में, 40 में, 41 में, 43 में, किस में? किस में दिया गया है? 39 में ये दिया गया, राज्य द्वारा अनुसंधानित कुछ नीति निर्देशक तत्व, ये तो मुश्किल होता है। और फिर 41 की बात की जाए, 41 में कुछ दशाओं में काम एवं शिक्षा, लोकतंत्र, सहायता जैसी बात की गई है, ये भी मुश्किल है। अनुच्छेद 43 की बात की जाए, 43 में बात की जाए कामगारों के निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें होगा 40। पर्यावरण संरक्षण का किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए। 47, 48A या 49 या 50, किस में दिया गया? किस में दिया गया पर्यावरण संरक्षण की बात की गई? बताइए आप लोग, किस में दिया गया? कोशिश करिए आप लोग। आर्टिकल 47 की बात की जाए, 47 पोषाहार की बात करता है, पोषण वगैरह की बात करता है, ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 48A ये हो सकता है। राज्य पर्यावरण संरक्षण वगैरह की बात इसी में कही गई है। अगर 49 की बात की जाए, इसमें राष्ट्रीय स्मारक वगैरह की रक्षा की बात की तो होता ही नहीं। बात करें 50 की, ये पृथक्करण की बात करता है, न्यायपालिका विधिपालिका। न्यायपालिका कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की जाए, 49 में स्मारक की बात करता है, 49 में स्मारक की बात करता है। आर्टिकल 51 की बात की जाए, 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध शांतिपूर्ण की बात करता है। और 44 की बात की सभी नागरिकों के लिए नागरिक संहिता, आर्टिकल 50 ये होगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? किस में दिया गया? शांति की बात की गई, किस में किया गया? 50 की बात कीजिए, 50 में इनमें पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। 48 में पर्यावरण की मतलब उसकी बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण वगैरह की बात की गई। 39A में किसकी बात की गई? 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता वगैरह, ये भी नहीं होगा, वो होगा 51। हम इसमें बार बार इसमें सारे आर्टिकल को बार बार विस्तार से पढ़ना, क्योंकि आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, ताकि आप लोग भूलें ना।
और ताकि आपको ये दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। निःशुल्क विधिक सहायता की बात की जाए, किस में दिया गया है? 39A में दिया है कि 41A1 में दिया गया है, 41 या 43 में दिया गया या 44 में दिया, किस में दिया गया? किस में दिया गया? जैसे कि मैंने बात की है निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो होगा ही नहीं। और 48 के बाद कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार, ये भी नहीं होगा। सॉरी दोस्तों, इसमें आर्टिकल 39(1) होगा। इसका अगर बाकियों को अगर डिटेल करने का प्रयास करेंगे तो 41 में दिया गया है। 41 में कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार हो गया है, ये दिया गया है। और फिर इसकी बात की जाए 43 की बात की जाए, 43 में कामगारों पे निर्वाह मजदूरी वगैरह ये सब वेतन सेतन वगैरह हो गया। और 44 की बात की जाए सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता। पोषण स्तर एवं लोक स्वास्थ्य को सुधार किस अनुच्छेद में किया गया? अगर 46 की बात की जाए, 46 में बात किया गया अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए संबंध है, दुर्बल वर्गों के लिए है, ये तो नहीं हो सकता है। आर्टिकल 47 की बात की जाए पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य होगा, ये वाला होगा। और 48 की बात की जाए कृषि एवं पशुपालन की बात करता है। 49 की बात की जाए स्मारक वगैरह की बात करता है। डीपीएसपी को किस नाम से जाना जाता है? न्यायिक अधिकार, शासन के मूलभूत सिद्धांत या मौलिक अधिकार, किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य या नागरिक अधिकार, ये माना जाता है। शासन के मूलभूत सिद्धांत को माना जाता है। अभी वाला बताए डीपीएसपी किसके लिए निर्देश है? नागरिक के लिए या सरकार के लिए या न्यायपालिका के लिए, चुनाव आयोग के लिए, किसके लिए है ये बताइए आप लोग? ये सरकार के लिए है, ये सरकार के लिए, नागरिक के लिए नहीं है। कि सरकार क्या करे, सरकार क्या ना करे, कल्याण के लिए क्या क्या करे, सामाजिक कल्याण, राजनीतिक कल्याण और आर्थिक कल्याण, ये सब की बात करता है। संविधान को किस संशोधन द्वारा 39A को जोड़ा गया? 24वें या 42वें या 44वें या 86? किसके 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? बस आज के लिए इतना ही। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जितनी सरल भाषा में हो सके उतनी सरल भाषा में समझा सकूँ, जितना आसान तरीके से समझा सकूँ। बाकी कोशिश करता ही रहता हूँ। आप लोग देखिए वीडियो और एग्ज़ाम दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद एंड